मैं हूँ बीते डॉक्टर रानी बहन। रानी जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप जो एक विशेष कार्यक्रम चला रही हैं, उसके बारे में हाँ हमारे जी, श्रोता जानना चाहेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय विगत 86 वर्षों से देश ही नहीं अपितु सारे विदेश 145 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो जिसके अंतर्गत हमारे 20 विंग्स 20 वर्गों के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल वर्क हम लोग करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्क के अंतर्गत हमारा ये कल्प तरु एक प्रोजेक्ट दिया गया है, क्योंकि हम भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जो संकल्प करते हैं उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हमें वो संकल्पों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पूर्व साधु सन्यासी हुए हैं, वो सब अपनी तपस्या किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ के करके अपनी साधना पूरी की, अपनी सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रकृति हमें सिद्धियां देती है। तो आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। हम सब आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, पर कहीं न कहीं हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। आज मानसिक रोग, शारीरिक नाना प्रकार की व्याधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि शुगर, बीपी, तो जब भी हम किसी डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं तो पहले हमें वो यही मोटिवेट करते हैं कि पहले हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन करना है। तो बीमारियों का जो मूल कारण है कि हम नेचर से दूर जा रहे हैं, है ना। कहना का तात्पर्य ये है कि हम प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं, जो शोषण उसका कर रहे हैं, उस प्रकृति के सौंदर्य को वापस लौटाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और इसी कर्तव्य को पूरा करने के उद्देश्य से आपका एक कल्पतरु अभियान शुरू हुआ है 5 जून से। और इस कल्पतरु अभियान के तहत आपको 75 दिनों में तकरीबन 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आपने रखा है। तो बताएं, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी बनी और इसको इसे संचालित करने के लिए आप किस किस स्तर पर काम करने वाले? ये हमारे जैसे ग्राम विकास हमारे यहाँ एक विंग कार्यकर्ता है जो विशेषकर खेती के प्रोजेक्ट को हम लोग लेते हैं, जिसके तहत ये कल्पतरु प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसका मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को एक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। और पौधा लगाना बस नहीं है, अगर हम 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 25 अगस्त हमारे ब्रह्मा कुमारी का विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारी जो पूर्व प्रशासिका परम आदरणीय डॉक्टर प्रकाश मणि दादी जी संस्था की पूर्व प्रशासिका थी। तो इस दिन को हम सभी विश्व बंधुत्व के रूप में मनाते हैं जी। तो 5 जून से 25 अगस्त के बीच 75 दिन पूरे होते हैं। तो किसी भी पौधे की पालना अगर पूरे दिल से 75 दिन की जाए तो 75 दिन की पालना, मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो 75 दिन की पालना का रिटर्न वो पौधा आपको पूरे 75 साल देगा। सही कह रही हैं आप पुरानी जी। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने 75 दिनों का लक्ष्य रखा है तकरीबन 40 लाख पौधे लगाने का। तो हमारे श्रोताओं को ये भी आप बता दीजिए कि इन पौधों में आपने कौन कौन से किस्म के पौधे चुने हैं, क्योंकि हमें आज आवश्यकता है फलदार और फूलदार पौधों की, ताकि हम अपने जो लोग हैं उन्हें छाया भी दे सकें और फल भी उन तक पहुंचा सकें। तो बताएं कि किस किस किस्म के पौधे आपने चुने हैं। एक्चुअली पौधों में क्या है कि जैसे जिस स्तर की आपके पास जमीन की व्यवस्था है ना, जैसे आपके पास फार्म हाउस है तो आप बड़े पौधे लगा सकते हैं। आम का पेड़ है, लिप्टिस का पेड़ है, पीपल है, नीम है, जो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है। कई लोगों के पास आज शहरों में हम देख रहे हैं कि जमीन की समस्या है, जमीन नहीं है, वो करना चाहते हैं खेती, तो हम जैसे अपने छतों पर, गमलों पर, वहां पर मिट्टी बना के, खेत बना के, और जैसे हम जड़ी बूटियों के पौधे, सबसे ज्यादा फूलों के पौधे, मतलब कहने का भाव ये कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है ज्यादा तो भी हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि छोटे पौधे, कहा जाता है कई बार कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम सुई करती है ना। तो छोटे पौधे भी हमारे जीवन में बहुत मूल्य रखते हैं और हमें खुशी देते हैं। और मैंने तो प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप कभी सर्वे करने आइए कृष्णानगर सेवा केंद्र में। तो ये विशेष 2 साल जो कोरोना काल में हमने सब्जियां नहीं खरीदी हैं,
जैसे बाहर की सेवाओं के लिए तो फाउंडेशन था, तो हम फ्री नहीं बैठे हैं। हमने एक क्रिएटिविटी की और घरों में ही पेड़ लगाना शुरू किया। इवन की जो भी घर की सब्जियां होती, उनके छिलके एक्सेट्रा जो भी चीजें होती हैं, उसकी हमने खुद से खाद बनाई और वो चीजें हमने खुद घर में तैयार की। तो वो जो सब्जियां, पहली बात तो हमें खरीदने नहीं जाना पड़ा सब्जियों को, है ना। और दूसरी बात, वो इतनी स्वादिष्ट होती थी, क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो खेती बस नहीं करते, हम वहाँ मेडिटेशन भी करते हैं। क्योंकि जैसे हमारे हाँ जी, आप बहुत नेक काम कर रही हैं और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बाकायदा आप कोशिश कर रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो धारणा है, अवधारणा है, उसको आगे बढ़ाएं आप, है ना। और हम जानना चाहते हैं रानी जी आपसे कि आपने पौधे लगाने को लेकर किस तरीके से रूपरेखा बनाई है ताकि जन साधारण जो है वो आपकी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आपका जो मान भी रखे और पौधों को पूरी तरीके से उनका पालन पोषण भी करे ताकि वो आने वाले समय में बड़े वृक्ष बने और फल दें और फूल दें। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मुझे प्रकृति से प्यार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ प्यार होता है, तो देखिए जैसे प्यार से हम कोई भोजन बनाते हैं तो कितना स्वादिष्ट होता है जी। तो जब तक हमें प्रकृति से दिल का प्यार नहीं होगा, जैसे हमारे संबंध होते हैं, अगर जीवन में किसी भी संबंध की कमी होती है तो जीवन हमारा अपूर्ण लगता है, रिक्त लगता है। ऐसे ही प्रकृति से हमारा अगर दिल का संबंध नहीं है तो वास्तव में हमारा वो जीवन अपूर्ण है। तो पहले तो हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए दिल से, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ, अगर उसके पेरेंट्स नहीं है ना, तो उसकी पालना कोई ना कोई कर ही देता है। पर अगर हमें सांसें ही नहीं मिलेंगी तो मानव जीवन तो संभव ही नहीं है ना। तो आपको लगता है कि आपके साथ बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा और पौधा लगाने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना ही है, क्योंकि समय की पुकार ही गई है ना भाई जी। जी जी जी। ये 2 साल कोरोना काल की बीमारी ने हम सबको ये आगाज कर दिया कि अगर हम प्रकृति के साथ सुंदर संबंध नहीं बनाएंगे, तालमेल नहीं करेंगे। आप देखिए, जब बच्चा घर में प्यार नहीं पाता है तो माँ बाप से उग्र हो जाता है, नाराज हो जाता है ना, तो कुछ वो गलत कदम उठाता है। जी जी। तो ये आपदा विपदा जो कोरोना काल की थी, तो ये क्या है, प्रकृति हमसे उग्र है, नाराज है, वो हमसे प्यार चाहती है, वो संबंध चाहती है। अच्छा, आपका तकरीबन देश विदेश में कितने संस्थान हैं और जहाँ पर आपने ये मुहिम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है? ये तो हमारे 145 देशों में है। जैसे आपके चाइना में भी है। आप जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ तो ईश्वर को मतलब मानना भी गुनाह समझा जाता था। लेकिन ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री में ब्रह्मा कुमारी संस्था जो मेन उद्देश्य है कि हमारे जीवन में वैल्यूज कैसे अप्लाई करें, तो प्रकृति से प्यार करना मानव जीवन का सबसे फर्स्ट मूल्य है। प्रथम हमारी धारणा मूल्यों की, कि जब हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो ऑलरेडी हमारे अंदर दिव्यता आएगी। क्योंकि देवी देवताओं का मूल गुण क्या होता है, प्यार करना, है ना। तो प्यार हमें पशु पक्षी जानवर प्रकृति इंसान सबसे करना है। तो 145 देशों के अंतर्गत हमारे 10,000 सेवा केंद्र हैं। तो 10,000 सेवा केंद्र के अंदर 10 लाख भाई बहन ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं और पूरे रूटीन को, सात्विक दिनचर्या, सात्विक भोजन, सात्विक जीवन, है ना। तो सात्विकता में एक प्रकृति से प्यार भी सात्विकता कहलाता है। सही कहा आपने। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इस अभियान के संबंध में क्या प्रचार प्रसार का आपने कार्यक्रम बनाया है? जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी के थ्रू हर 15 दिन में जूम मीटिंग करते, क्योंकि मान लीजिए हम फेस टू फेस मीटिंग ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते सॉरी, तो ऑनलाइन हम जूम मीटिंग के थ्रू पहले 1, 2 दिन 3 दिन पहले जूम आईडी बना के उसको सर्वाइव किया जाता है और हम लोग ग्रुप में डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे बहुत जानकार लोग हैं, प्रकृति से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और जैसे साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल इन चीजों को करते हैं, तो हम एज ए स्पीकर के रूप में उनको भी इनवाइट करते हैं ताकि वो हमें, जैसे कि हमें प्यार तो है प्रकृति से, लेकिन हमें पौधे लगाने का, वृक्षारोपण करने का आइडिया ही नहीं पता है।
कि हम कौन सी खाद यूज करें, कौन सा बीज, या इसकी पालना कैसे करें। तो ऐसे ही कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, जानकार होते हैं, उन लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि आपका पैसा भी खर्चा नहीं होता कि कहीं आपको जाना मीटिंग अटेंड करने, या आपको स्पेशल टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। आजकल लोगों के पास वक्त की कमी होती है। तो जो विज्ञान के द्वारा हमें साधन सुविधाएं दी गई हैं, तो हम जूम मीटिंग या कॉन्फ्रेंस मीटिंग के थ्रू भी लोगों को अवेयरनेस करने का हर 15 डेज में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है हमारी। बहुत अच्छा आपका प्रयास है। तो आप इस बातचीत के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहती हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे, और क्या अनुरोध है आपका? मेरा तो एक ही अनुरोध है, और मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि जैसे जीवन में किसी भी संबंध की कमी हो तो जीवन हमारा अपूर्ण माना जाता है, कहीं न कहीं मन का कोना दुखी होता है। जैसे मान लीजिए भाई नहीं है तो भाई की कमी होती तो मन दुखी होता है, बहन नहीं है तो बहन की कमी से मन दुखी होता है। तो आज हम देखते हैं कि सब परिवार संबंध है, लेकिन फिर भी मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है ना, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो आप मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव, कभी आपको अकेलापन हो, मन मायूस हो, आप किसी भी पौधे के नीचे जाके बैठ जाइए, तो पौधे को उतनी ही खुशी होती जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है तो माँ कितना प्यार करती है उसको, है ना, पुचकारती है, लहलहाती है। ऐसे ही जब हम प्रकृति के पास, किसी भी पौधे के पास बैठते हैं तो भी हमें माँ की तरह प्यार करता है। वो चीज हम एहसास करते हो, जिसका सीधा साधा जागर उदाहरण हमारे आदरणीय जगदीशन बासु जी, वैज्ञानिक जो थे, आप सबको पता है, इन्वेंशन के उन्होंने बताया कि पौधों में भी प्राण होते हैं, ये भी हमसे प्यार करते हैं, ये भी हमसे बात करते हैं। फीलिंग्स को हम तभी समझेंगे जब उनसे हम रिलेशनशिप जोड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो हम देखिए बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। मान लीजिए आजकल बर्थडे सेलिब्रेशन करने का बहुत क्रेज होता है। 1 साल का बच्चा, उसको बोलना नहीं आता, पर अगली बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए खुद कहता है कि मेरा ना बर्थडे इतने तारीख को है। तो बच्चों को हम इतना अगर इन चीजों के लिए, आधुनिक कल्चर के लिए एक्टिव करते हैं, तो सब कुछ करें, पर उस जन्मदिन उस बच्चे से एक पौधा आप जरूर लगवाएं। हाँ जी, फिर उस बच्चे को आप ड्यूटी दें। जैसे हमारे यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति में तुलसी को पानी देना, पीपल को पानी देना, नीम को पानी देना पुण्य समझा जाता है ना। तो उन बच्चों को भी सिखाएं कि आज के इस जन्मदिन से ये संकल्प करना है कि इस पौधे को आप रोज पानी दो, है ना, बल्कि 2 मिनट वहाँ बैठो, कुछ नहीं 2 अगरबत्ती भी लगाओ, उसकी खुशबू फैलेगी। तो बच्चे को आप जो सिखाएंगे, बच्चे के वो संस्कार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि हम अभी से एक एक पौधा रोपने के प्रति लोगों को प्रेरित करेंगे तो आने वाले समय में वो एक एक पौधा कई हजारों और लाखों में तब्दील हो जाएगा, और धरा हमारी और भी खूबसूरत हो जाएगी और भी सुंदर हो जाएगी, और लोगों को जो प्रकृति का क्षरण हो रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और हमारे प्रकृति भी हमें धन्यवाद। हम आपके इस अभियान के लिए एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 25 अगस्त तक आपका ये अभियान वाकई एक बेहतर रूप में साकार होगा। हमसे जो आपने चर्चा की, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानव की पहली जरूरत है श्वास, हवा, ऑक्सीजन। तो किसी संस्था के लिए ही नहीं, अभी तो हर व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट है। तो आइए हम सब मिलके एक पौधा लगाएं और प्रकृति से प्यार करें और अपने भाईचारे को हम निभाएं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू जो मुझे सुने थे ध्यान से।